Assalamualaikum. Students, this is our lecture 11 पार्ट थर्ड. ओके, लेक्चर 11 का पार्ट थर्ड हम देखेंगे और इसमें हम सेम टॉपिक लर्न करेंगे. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द एग्जांपल्स हाउ द atom get the valency, or sorry, how the atom get the stability. Okay, now in today's lecture we will see another example how the atoms lose their two electrons or get the stability. In previous lecture we have seen that the atom lose one electron, some get one electron and get the stability. Now we will see the another examples. Okay, so let's see another example, that is examples of magnesium. So here let's take an example of magnesium. We have magnesium atom, see here, and the magnesium atom has the electronic configuration 2a2. Now it has two extra electron, C electron. क्या है मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2a2 Mg, magnesium symbol. So it has extra two electrons in their valence share. To gain the stability or to follow the octet rule, it can either gain 6 electron और इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन लेगा मैग्नीशियम या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा. ओके, दैट माइनस का जो साइन हम बताते हैं दैट इज़ फॉर लूजिंग, यानी कि उसने लूज़ किया और ले रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव बता रहे हैं. ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो एज बिफोर वी हैव सीन दैट लूजिंग मोर इलेक्ट्रॉन इज़ डिफ़िकल्ट और गेटिंग लेस इलेक्ट्रॉन इज़ ईजी, और लूजिंग लेस इलेक्ट्रॉन इज़ ऑल्सो ईजी, यानी कि कम इलेक्ट्रॉन देना आसान है और कम इलेक्ट्रॉन जो है लेना भी आसान है. पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना, देना या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर द एटम. सो व्हाट सोडियम डू, सो इट ट्राइज टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब वो क्या करेगा, मैग्नीशियम एटम ट्राई करेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले. अब किसी से मतलब अब यहाँ पर हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल देखा था. क्लोरीन हैव 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, एंड वी नो दैट क्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था. और कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्लोरीन की, 2, 8, 7. सो मैग्नीशियम डू वन थिंग, इट रिलीज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू 2 क्लोरीन एटम, यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देगा, रिलीज़ करेगा और 2 क्लोरीन एटम को देगा वो, यानी कि Cl और Cl, यानी कि वो 2 क्लोरीन एटम लेगा. सी हियर इट इज़ शोविंग इन द पिक्चर. यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 2 और यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम है, ये क्लोरीन 1, क्लोरीन 2. सो सोडियम gives its 2 electron to each chlorine atom, and each chlorine receive 1 electron from this magnesium. Okay, 1 electron क्या कर रहा है, वो gain कर रहा है. Now after releasing chlorine, magnesium becomes 2, 8, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए उसके, तो मैग्नीशियम गेट द कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड इट गेट द ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया उसने. एंड ईच क्लोरीन एटम गेट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8. व्हाट, 2, 8, 8 हो गया. यहाँ पर भी सिमिलर हो जाएगा 2, 8, 8, यानी यहाँ पर और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन ने मैग्नीशियम से ले लिया है और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया है यहाँ से. सो नाउ दिस एटम, in this case one atom gives and another atom or species receive electron, and by doing this both are happy and become stable. Okay, अब क्या हुआ यहाँ पर, मैग्नीशियम ने एक एक क्लोरीन के एटम को दे दिया है और उन्होंने रिसीव कर लिया है. नाउ बोथ बिकम स्टेबल और हैप्पी. नाउ द कंपाउंड्स इज़ बिकम MgCl2. कंपाउंड कैसा बन गया है वो, MgCl2.
Cl2. सी Mg, पहले हमने देखा है NaCl बना था, नाउ इट बिकम्स MgCl2, यानी कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर गेनिंग और रिसीविंग प्रोसेस हुआ है एंड द compound become MgCl2. So this is how that magnesium release its 2 electron to 2 chlorine atom, and 2 chlorine atom take electrons, one electron from magnesium and become the stable one. So like in case if I have an example for you, one very easy example how the atoms react. Suppose एक बोट है और बोट में 2 पर्सन बैठे हैं और दोनों पर्सन के पास है बॉल है, बड़े बड़े बॉल है, पानी में जा रहे हैं, और एक पर्सन जो उसके पास जो है एक एक्स्ट्रा बॉल है, बारी भी है और एक्स्ट्रा भी है. अब दोनों कॉर्नर पे बैठे हैं. अब सपोज़ क्या होता है, पानी में जिसके पास एक्स्ट्रा बॉल है तो वो सिंक होता है, यानी कि नाव चलती चलती और वो उसके साइड से वो डूबने लगता है, तो वो दोनों भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं लाइक हेल्प हेल्प करके. सो द वन पर्सन विच हैव मतलब प्रॉपर नंबर है उसके पास बॉल के, तो वो बोलता है उसको तेरे पास एक्स्ट्रा है मुझे दे दे. सो ही गिव एन एक्स्ट्रा बॉल टू हिम. नाउ दोनों कैसे बैलेंस हो गए और नाव एकदम आसानी से चलती है. तो सिमिलरली हैपन इन द एटम्स और इन द केमिकल रिएक्शन. यानी कि अगर से किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो देकर स्टेबल हो जाता है, और किसी के पास कम है तो वो लेकर स्टेबल हो रहा है यहाँ पर. सो जैसे कि एग्जांपल दी हमने बोट की, उसमें दोनों पर्सन एक दूसरे से शेयर करके, यानी कि अपना एक कम करके और एक ज़्यादा लेकर एक एक्स्ट्रा बॉल ले लिया एक पर्सन ने, तो वो भी स्टेबल हो गया है, नाव भी स्टेबल हो गया, और दूसरे ने अपना एक कम कर दिया तो वो भी स्टेबल हो गया है. तो सिमिलरली हैपन इन द केस ऑफ रिएक्शंस, यानी कि जो रिएक्शंस होती है वो इसी तरह से होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यानी लेना देना कर लेते हैं एटम, एंड हैंस अब दो बोर्ड जो हो जाएंगी फिर स्टेबल हो जाएंगी ना लेने और देने के बाद. बट गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि देना और लेना, नॉट ऑलवेज सेम इन ऑल केसेस, यानी कि हर जगह ये रूल फॉलो नहीं होता है. यानी कि बस लेना और देने से ही इलेक्ट्रॉन लेने और देने में ही अगर से जो है स्टेबल नहीं होता एटम. सम केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल कार्बन की एग्जाम्पल है हमारे पास. जैसे हमने पढ़ा है कि गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन is getting the stability. No, it is not possible for all the atom. यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, that not followed by the all the atoms. सारे एटम सिर्फ लेना और देना ही नहीं करते. some atoms are share their electrons. For example carbon it has the 4 electrons. okay, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगी कार्बन की 2 8 नहीं सॉरी कार्बन जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो और उसका जो नंबर है का एटम का इलेक्ट्रॉन्स का वो है सेम. तो यहाँ 6 है, तो यानी कि 2 4 है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं यहाँ पर 4 है. सो वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन लाइक दिस. Ca, यहाँ पर C लिख देंगे हम, C 1 ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट. एज वी हैव सीन द कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 4, यानी कि पहले इसमें 2, दूसरे में 4 एटम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कार्बन के एटम में. ओके, नाउ इन दिस केस फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी इट कैन आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन. यानी कि अब यहाँ कार्बन एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अब क्या करना है स्टेबल करना है. तो अब स्टेबल करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे. ठीक है, यानी कि यहाँ पर कैसे हो गया एकदम बैलेंस हो गया है, 4 लो या 4 दो. सो व्हाट इट डज इज इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन एटम. ओके, यानी अब यहाँ पर क्या करेगा ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और शेयर भी करेगा तो हाइड्रोजन एटम के साथ, बिकॉज ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यानी कि अब हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है. यानी कि उसका जो हाइड्रोजन है ईच
hydrogen atom share one electron with carbon atom. In doing so, each hydrogen atoms attain the duplet structure and get 8 electron in the valence shell and it satisfy the octet rule. See how it becomes, यानी कि अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कार्बन का. सो यहाँ पर कार्बन के हमने देखा है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4. तो यहाँ पर हर हाइड्रोजन आइटम क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, यानी कि शेयर करेगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन. यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन. यहाँ 4, तो ये 4 1 2 3 4. ऑलरेडी कार्बन के पास लास्ट के वैलेंस शेयर में 4 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन आइटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है. सो इट बिकम्स स्टेबल, यानी कि उन्होंने शेयरिंग की है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, हाइड्रोजन और कार्बन ने एक दूसरे के साथ. सो हाइड्रोजन डुप्लेट बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन के पास 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 ये और 1 2 3 4 इसके, यानी कि एटम बनेगा CH4. सो इट ऑक्टेट द गेन द ऑक्टेट रूल ऑल्सो. Carbon get octet and hydrogen get the duplet one, and both the become stable now. So in this case electron is shared by the hydrogen and by the carbon atom and able to complete their octet and duplet structure and hence both are stabilized. So जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसके भी एग्जांपल है, जैसे अब सपोज कोई 2 बच्चे हैं, उनके पास एक के पास बैट है और एक के पास बॉल है और वो दोनों क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू गिव देयर बैट्स और देयर बॉल. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बोथ द चिल्ड्रन टू प्ले क्रिकेट. यानी अगर से वो अपना बॉल देगा नहीं और कोई अपना बैट नहीं देगा तो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. सो दे कम टू द पॉइंट दैट दे कैन शेयर, यानी कि वो अपना बॉल और बैट शेयर कर लेंगे और इस तरह से वो अपना क्या कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं. So this is how the carbon atom share its electron, 4 electron valence electron with 4 hydrogen atom which have the 1 valence electron. So hydrogen become duplet and carbon becomes the octet. Now they both get the stability. Similarly, in some cases when atom has 4 valence electron shell in a valence shell, so they do not give or lose electron, instead they share electrons. By sharing electron they are become stabilized. यानी कि बहुत सारे ऐसे एटम हैं जिनके वैलेंस शेल जो रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो 4 अगर से रहते हैं तो वो शेयर कर लेते हैं, वो लूज़ भी नहीं कर सकते और वो ले भी नहीं सकते किसी से 4. सो दे डू शेयरिंग. व्हाट दे डू sharing, and by doing the sharing they become the stabilized. Okay, understood this much? So this is an example, like before we have seen in the example of sodium and chlorine, they become NaCl by sharing or losing 1 electron. इन मैग्नीशियम और क्लोरीन के एग्जाम्पल में हमने देखा कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया और 2 क्लोरीन आइटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और दोनों स्टेबल हो गए. बट कार्बन के केस में क्या हुआ है, यहाँ पर कार्बन ने क्या किया है, शेयर किया अपने 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्योंकि वो दे भी नहीं सकता था और ले भी नहीं सकता था, इसलिए ही शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम द स्टेबलाइज. सो द टर्म वैलेंसी इज डिफाइंड एज, वी कैन डिफाइन नाउ वैलेंसी इज easily as the number of electron gain lost, number of electron gain lost or share. So to make the octet of electrons in the outermost shell is known as the valency, यानी कि sharing and losing and gaining the electron is nothing but the valency. Now students see, so whenever any atom has 1 valence electron, it can lose easily 1 electron, so it has valency 1. यानी कि अगर से वो 1 valence electron उसका है तो हम उसको बोलेंगे कि उसकी valency क्या है, 1 है. Also simply it write as +1
या 1 वैलेंसी भी लिख सकते हैं, या सिंपली हम उसको 1 लिख सकते हैं. सी हियर इट इज़ अ टेबल गिवन. So these are the numbers of the valence electron and what they are doing, losing or gaining or sharing. So we can write it. So suppose if one electron, valence electron is present in any atom, so it can lose one electron. यानी it can lose one electron, यानी कि वो दे देगा, तो हम उसको +1 लिख सकते हैं, +1, or simply we can write 1. If some atom has the valence electron 2, so they can lose 2 electron, or simply we can write 2 electron. Similarly third, so they can lose 3 electron also by losing. Okay, if some atom has 5 electrons, so what it give, it is difficult to lose 5 electrons, so it gain. So to getting the octadule, that atom need a 3 electron, so it can write 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और सिंपली 3, और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है 3 नेगेटिव चार्ज हम उसको लिख सकते हैं. ओके, -3, यानी कि अब 5 किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो वो क्या करेगा, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी उसने लिया है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा. सिमिलरली सम एटम है 6, सो 6 का ऑक्टेट हासिल करने के दे नीड अ 2 इलेक्ट्रॉन, सो किसी से ले रहा है इसलिए माइनस, यानी कि 2, सिंपली -2 वी कैन राइट. सिमिलरली 7 अगर से किसी का वैलेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन टेक 1 फ्रॉम एनी अदर एटम, सो हम इसको -1 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे. ओके, अब अगर से हमने अभी एग्जांपल देखा है, अब अगर से किसी का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इट कैन शेयर with 4 atom. Okay, so understood this much. So for यानी कि अगर से 6 किसी का आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो एक ले लेगा, यानी कि गेन कर रहा है वहाँ पर, यहाँ पर लूज़ हो रहा है, कम इलेक्ट्रॉन है तो लूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा है तो गेन कर रहे हैं. और अगर से सिमिलर नंबर है तो दे कैन इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग 4 atom get share and took the stability place or stability. So this how we get the valency of an atom. So lose or gaining, sharing electron, the number of electron that are involved is known as the valency. यानी कि gaining, losing और sharing में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और दैट इज़ नोन है प्रोसेस इज़ नोन एज वैलेंसी, यानी गेटिंग, लूजिंग और शेयरिंग प्रोसेस इज़ नोन एज द valency. So if we see the chemical activity, so we know that the noble gases have complete octet and hence they do not get part or do not combine with any other chemical reaction. Why they are called as inner gases. So mostly जो एटम है वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए रिएक्शन करते, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और अगर से जो पार्ट नहीं लेती है गैसेस, वो उनका जो है स्टेबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, दैट इज़ दे हैव द ऑक्टेड नंबर्स और 8 नंबर इन देयर वैलेंस और इन देयर आउटरमोस्ट शेल. जैसे कि नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस हमने देखा है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल. ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इनर्ट गैसेस. बट अदर एटम विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, they can combine with other atom and get the inert gases stability. So this is all about the valency. Okay, so one more thing I want to tell you, that you have this chart in your textbook. See this. So here you have to complete this, and this is a homework for you, so do it well and good luck. Allah Hafiz.